आज हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? नर्वस सिस्टम का एक पार्ट। नर्वस सिस्टम क्या है? जिसको हम आसाबी निज़ाम कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम यानी आसाबी निज़ाम जो कि हमारी बॉडी का कमांड सेंटर होता है, यानी बॉडी या हमारे जिस्म की जो मुख्तलिफ सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस तस्वीर को ले आए तो इस तस्वीर में हमें स्पाइनल कॉर्ड नज़र आ रही है और यहाँ पे हम ब्रेन देख रहे हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। तो स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लंबा सा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं ये क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड नर्व से मिलके बनता है। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक मौजूद है? स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन स्टेम के बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होता है यहाँ से और लोअर बैक तक जाता है। यानी ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ तक जो है वो स्पाइनल कॉर्ड फैला होता है। और ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट्स शामिल हैं? ब्रेन स्टेम में शामिल है मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा, जो कि ब्रेन के पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम इधर देखें इस तस्वीर में तो यहाँ पे इस रीजन में वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो इनक्लोज करता है स्पाइनल कॉर्ड को, यानी स्पाइनल कॉर्ड महफूज रहता है वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर खास किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है मेनिंजीज। तो मेनिंजीज कौन से टिश्यूज होते हैं? जो कि स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करते हैं, यानी हिफाजती लेयर्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड को महफूज रखते हैं। यहाँ पे एक और तस्वीर की मदद से मेनिंजीज की लेयर्स को देखा जा सकता है। इस तस्वीर में हमें मेनिंजीज की डिफरेंट लेयर्स नज़र आ रही हैं। एक को कहा जाता है पिया मैटर, एक है अरेक्नॉइड मैटर और एक है ड्यूरा मैटर। ये स्पाइनल कॉर्ड है और इस तस्वीर में स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। यानी अगर ऐसे हम देखें तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसको अगर यहाँ से कट करके अंदर से देखें तो स्पाइनल कॉर्ड इस शेप की नज़र आएगी और इसके बाहर 3 लेयर्स पे मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर होता है जिसको मेनिंजीज कहा जाता है। तो वो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। तो अगर इन लेयर्स को एक एक करके देखा जाए तो इंटरनल जो लेयर होती है उसको पिया मैटर कहा जाता है। उसके बाद जो लेयर आती है वो अरेक्नॉइड मैटर है और सबसे बाहर जो है वो है ड्यूरा मैटर। तो स्पाइनल कॉर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए यहाँ पे एक और डायग्राम की मदद लेते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको कहा जाता है ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर डार्क बटरफ्लाई शेप्ड का रीजन होता है, यानी ग्रेश से कलर का मैटर होता है जो कि इसकी जो शेप होती है वो बटरफ्लाई शेप होती है, यानी तितली की शक्ल का ये मैटर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वाली साइड पे मौजूद होता है। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड ज़्यादा सारी नर्व्स से मिलके बनता है। तो ग्रे मैटर की बात की जाए तो ग्रे मैटर के अंदर नर्व्स के जो सेल बॉडीज होती हैं और नर्व्स के जो डेंड्राइट्स होते हैं वो शामिल हैं। नर्व्स जिनको न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, जो डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स और सेल बॉडीज से मिलके बने होते हैं, जो कि नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होते हैं। तो उसकी जो सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नर्व्स होती हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स के जो सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स हैं वो ग्रे मैटर में मौजूद होते हैं। और इसके बाहर, ग्रे मैटर के बाहर प्रेजेंट है वाइट मैटर। वाइट मैटर
आउटर रीजन होता है, ग्रे मैटर से बाहर की तरफ वाइट मैटर है। और इसमें नर्व्स का कौन सा वाला हिस्सा शामिल है? इसमें नर्व्स के एक्सॉन्स होते हैं, यानी एक्सॉन्स वाइट मैटर में होते हैं और जो डेंड्राइट्स और सेल बॉडीज हैं वो ग्रे मैटर में मौजूद हैं। तो स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स मौजूद होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। यहाँ पे इस तस्वीर में यहाँ पे ये स्पाइनल नर्व्स नज़र आ रही हैं। स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स मौजूद होते हैं जो कि स्पाइनल रीजन से, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड वाला रीजन है वहाँ से एराइज होते हुए निकलते हैं या एराइज होते हैं। तो ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये मिक्स्ड नर्व्स हैं, क्योंकि इनके अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों के एक्सॉन्स मौजूद होते हैं, इसलिए इनको मिक्स्ड नर्व्स कहा जाता है। यानी मोटर न्यूरॉन्स के भी एक्सॉन्स जो हैं वो स्पाइनल नर्व्स में मौजूद होते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स के भी एक्सॉन्स स्पाइनल नर्व्स में मौजूद होते हैं। तो वो पॉइंट जहाँ से स्पाइनल नर्व निकलती है स्पाइनल रीजन से, तो वहाँ पे दो तरह की रूट्स नज़र आती हैं। एक को कहा जाता है डॉर्सल रूट और एक को कहा जाता है वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट यानी जो रूट ऊपर वाले हिस्से में नज़र आ रही है और वेंट्रल रूट यानी जो नीचे की तरफ मौजूद होती है। तो जो डॉर्सल रूट होती है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी करती है, यानी रिसेप्टर से जो सेंसरी इंफॉर्मेशंस होती हैं उसको कंडक्ट करती है नर्व, जो स्पाइनल नर्व्स की डॉर्सल रूट होती है। और वेंट्रल रूट मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स से मिलके बनी होती है, तो ये इंफॉर्मेशंस को इफेक्टर्स की तरफ लेके जाती है। और इफेक्टर्स क्या हैं? जैसे मसल्स वगैरह। तो इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स मौजूद होती हैं। और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। तो स्पाइनल कॉर्ड के मेन फंक्शंस क्या हैं? स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस में शामिल है नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना बॉडी पार्ट से ब्रेन की तरफ, और फिर ब्रेन से बॉडी पार्ट्स की तरफ भी नर्व इम्पल्स को जो कंडक्ट करता है वो स्पाइनल कॉर्ड करती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो बॉडी पार्ट से मुख्तलिफ जो इम्पल्सेस आती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचती हैं। इसी तरह से ब्रेन से जो इम्पल्सेस आती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए से बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती हैं। तो जो सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं तो वो कहाँ से कंडक्ट होती हैं? स्किन और मसल से, यानी बॉडी के अंदर जो स्किन है, जिल्द है और मसल है, वहाँ जो कि बॉडी पार्ट्स हैं, तो वहाँ से इम्पल्सेस कंडक्ट होके ब्रेन की तरफ जाती हैं। और मोटर इम्पल्सेस कहाँ से कहाँ जाती हैं? मोटर इम्पल्सेस ब्रेन से नेक और लिम्स की तरफ जाती हैं, यानी नेक जो गर्दन वाला एरिया है और लिम्स जैसे कि हमारे लेग्स हैं, आर्म्स हैं, इसकी तरफ इम्पल्सेस जाती हैं ब्रेन से। तो इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, यानी बॉडी पार्ट से ब्रेन की तरफ और ब्रेन से बॉडी पार्ट की तरफ नर्व इम्पल्सेस जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड की मदद से। तो आज हमने डिस्कस किया स्पाइनल कॉर्ड के बारे में।